दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने अभिनेता अमोल पालेकर पर। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मों में एक के बाद एक कई दौर आए हैं। 70 का दशक पैरेलल फिल्मों का दौर था। वास्तविकता के आसपास मंडराने वाली इन फिल्मों ने अपना एक अलग मकाम स्थापित किया और बनाया सिनेमा गोवर्स का एक खास वर्ग। ठीक इसी दौर के बाद हल्की फुल्की फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जिसमें ग्लैमर नदारद था तो एक हल्का फुल्का रख रखाव, सीधे साधे चेहरे के नायक नायिकाएं, अमूमन महानगरीय मध्यम वर्ग की कहानियां होती थी इन फिल्मों में। विषय वस्तु भी ऐसी ही सीधी सरल। अमोल पालेकर इस दौर के नायक थे। साधारण कद काठी के एक आदमी का चेहरा लिए और आसान, सीधे, सरल, साधारण से संवाद बोलता हुआ ये हिंदी सिनेमा का नायक इसीलिए घर घर में पसंद किया जाने लगा। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके। अमोल पालेकर 24 नवंबर सन 1944 में मुंबई में पैदा हुए। यहीं से पढ़ाई लिखाई पूरी की और सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिग्री लेकर बन गए एक चित्रकार। कई आर्ट गैलरीज में वो अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाते।
फिल्मों में एक्टिंग करने की बात उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। एक दिन सपने में देखा सपना, क्या अरे वो जो है ना अमिताभ अपना, बच्चन मार्केट से आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी वजह से वो गया 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 गया। किस्मत तो बदली, क्या कहूँ रियली, मैं अमिताभ हो गया। हो सपने में देखा सपना। दोस्तों, अमोल पालेकर कहते हैं, किसी हादसे की वजह से ही जैसे मैं अदाकार बना। प्रोड्यूसर बनना वक्त का तकाजा था, आवश्यकता थी, मगर निर्देशक बना अपनी मर्जी से। अमोल पालेकर 1967 से प्रायोगिक थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, सत्यदेव दुबे के साथ। बाद में उन्होंने अपना ही एक ग्रुप बनाया, अनिकेत नाम से। ये सन 1972 के आसपास की बात है। अमोल पालेकर ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया 1971 में आई मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे इस फिल्म से। दोस्तों, विजय तेंदुलकर लिखित और सत्यदेव दुबे द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मराठी फिल्मों को एक नया आयाम दिया है। अमोल पालेकर को सही अर्थों में ख्याति प्राप्त हुई सन 1974 में आई बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन लो बजट फिल्म रजनीगंधा ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और अमोल पालेकर को तो जैसे आम लोगों का एक खास नायक बना दिया। इस फिल्म का सलील चौधरी साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा था। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी। अमोल पालेकर इस फिल्म की कामयाबी के बाद रातों रात स्टार बन गए। अगले ही साल यानी सन 1975 में छोटी सी बात ये फिल्म आई। इस फिल्म में भी उनकी नायिका थी विद्या सिन्हा। क्या ये लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन। क्या ये लगे फूल हंसने। इस फिल्म ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हालांकि बजट कुछ ज्यादा था इस फिल्म का, क्योंकि इस फिल्म में कमर्शियल फिल्म के तमाम गुण मौजूद थे। जैसे फिल्म की कास्टिंग ही ले लीजिए, असरानी, राजेंद्र नाथ, कोमिला विर्क, CS दुबे और भी कई छोटे मोटे कलाकार थे। मनमोहन, सुजीत कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन, ये कलाकार कुछ पलों के लिए फ्रेंडली अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। और साथ में थे दादा मुनि,
यानी अशोक कुमार। चूंकि BR फिल्म्स की ये पेशकश थी तो ये बातें होना लाजमी था। बासु चैटर्जी इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर थे तो उन्हें मिला फिल्म फेयर का बेस्ट राइटर्स अवार्ड और इस फिल्म के निर्देशक भी वही थे। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ, जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन। इस फिल्म के बाद आई थी फिल्म चितचोर सन 1976 में। जरीना वहाब थी उनकी नायिका इस फिल्म में। ये भी कामयाब फिल्म थी और इस फिल्म का रविंद्र जैन का संगीत भी बड़ा ही सुरीला बन पड़ा था। तू जो मेरे सुर में तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को तू जो मेरे मन को घर बना ले मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में चांदनी आंखों में हाथ लिए हाथों में डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को तू जो मेरे मन
साल यानी सन 76 में आई थी घरौंदा। इसमें भी उनकी नायिका थी जरीना वहाब। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा। आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। दोस्तों, सन 77 में अमोल पालेकर अभिनीत कुल 4 फिल्में आईं। इनमें एक थी मराठी फिल्म तूच माझी रानी। हिंदी फिल्में थीं टैक्सी टैक्सी, अगर और भूमिका। सन 78 में आई फिल्म दामाद में उनकी नायिका थी रंजीता। सन 79 में अमोल पालेकर अभिनीत फिल्म आई थी बातों बातों में। इस फिल्म में अमोल पालेकर के साथ थी टीना मुनीम। एक अलग ही परिवेश था इस फिल्म का। पर्ल पदमसी, लीला मिश्रा, डेविड, अरविंद देशपांडे और भी छोटे मोटे कई कलाकार थे इस फिल्म में। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम पम। हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो। दोस्तों, 1979 में एक और फिल्म आई थी गोलमाल। बिंदिया गोस्वामी अमोल पालेकर की नायिका थी और साथ में थे उत्पल दत्त। उच्च कोटि की कॉमेडी फिल्म थी गोलमाल।
एक मूछों वाले राम प्रसाद शर्मा और दूसरे मूछ मुंडे लक्ष्मण प्रसाद शर्मा की भूमिकाएं अमोल पालेकर ने बड़ी ही खूबी से निभाई थी। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है। दोस्तों, फिल्म गोलमाल की इस भूमिका के लिए अमोल पालेकर को मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। दोस्तों, अमोल पालेकर ने शुरू से ही कई नाटकों का निर्माण और निर्देशन किया है। अदाकार वो थे ही। 1981 में आई मराठी फिल्म आकृत का उन्होंने निर्देशन किया। 1985 में आई फिल्म अनकही का भी उन्होंने निर्देशन किया था। 1990 में थोड़ा सा रोमानी हो जाए, 1995 में मराठी फिल्म बनगरवाड़ी भी उन्होंने निर्देशित की थी। 1996 में दायरा और अनहद। 2001 में मराठी फिल्म कैरी का भी उन्होंने निर्देशन किया। इसी साल यानी 2001 में रघुनाथ कर्वे के जीवन पर आधारित फिल्म ध्यास पर्व, इसे परिवार कल्याण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2005 में उनकी फिल्म आई पहेली, जिसका उन्होंने निर्देशन किया। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग बड़ी, रब राखा बेलिया। ओटनी पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले और तारों की बारात चले, रब राखा बेलिया। हर रात कहानी चलती है, कभी हवा सुनाती है बातें, कभी बात जुबानी चलती है, रब राखा बेलिया। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग बड़ी, रब राखा बेलिया। 2006 में अंग्रेजी फिल्म क्वेस्ट, इसे भी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। सेगमेंट था बेस्ट फीचर फिल्म इन इंग्लिश। 2007 में दुमकटा, 2009 में मराठी फिल्म समानांतर, 2010 में एंड वंस अगेन और 2011 में मराठी फिल्म धूसर को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। इन तमाम फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया है और दूसरी भाषा की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। बांग्ला फिल्म मदर, कलंकिनी और चेना चेना, कन्नड़ फिल्म कन्नेश्वर राम, पेपर बोट कन्नड़ और अंग्रेजी में यह फिल्म बनी थी। ओड़ंगल, इस मलयालम फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी अमोल पालेकर दिखाई दिए हैं। सन 1987 में कच्ची धूप, 88 में नकाब, सन 93 में मराठी सीरियल पाउल खुणा, सन 1991 में मृगनयनी,
2004 में करीना करीना, सन 2015 में एक नई उम्मीद रोशनी, रियलिटी टेलीविजन शो कलाकार्स में भी वो नजर आए थे। दोस्तों, अमोल पालेकर एक हरफन मौला कलाकार जो एक चित्रकार हैं, शुरू में बैंक में भी काम किया है। वो काम करते हुए एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय थे, यानी जिंदगी के हर पहलू को अमोल पालेकर ने बखूबी देखा और अनुभव किया है। हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने अभिनेता अमोल पालेकर पर। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।